बीकॉम पार्ट सेकंड के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सिलेबस है अपना ईएफएम का जो पेपर है उसका जो फर्स्ट पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था रेशो एनालिसिस वाला। और रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर में अपन रेशो के जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे थे। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप्स था अपना लिक्विडिटी रेशो तरलता अनुपात में, उसका पहला पार्ट था ये करंट रेशो चालू अनुपात। चालू अनुपात अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्विक रेशो अथवा लिक्विड रेशो। क्विक रेशो त्वरित अनुपात या तरलता अनुपात, इसको क्विक रेशो और लिक्विड रेशो को एक दूसरा नाम भी है एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। तो अब जो क्विक रेशो है या जो लिक्विड रेशो है ये किसी भी संस्था के अंतर्गत जो व्यापार उद्योग धंधे हैं या कोई कंपनी है उसकी जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता है उसको मापने के लिए ये ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो उस संस्था के जो चालू दायित्व हैं उन चालू दायित्वों को निकट भविष्य में किस प्रकार से तुरंत उनका भुगतान किया जा सकता है। तो जो क्विक रेशो है या अथवा लिक्विड रेशो है इसका जो फॉर्मूला है वो होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि जो करंट एसेट्स हैं चालू संपत्तियां हैं उनमें से यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा दें तो वो आएंगी आपकी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। तो अथवा में ये फॉर्मूला भी दे रखा है कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो क्विक एसेट्स हैं उसके अंदर जो करंट एसेट्स हैं उनमें से यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम कर दें तो वो आ जाएंगे आपकी त्वरित संपत्तियाँ क्विक एसेट्स। अब चूंकि जो स्टॉक है स्टॉक को हम तुरंत बेच करके और भुगतान नहीं कर सकते हैं, उसको बेचने में थोड़ा समय लगेगा। और जो प्रीपेड एक्सपेंस हैं जो एडवांस में हमने भुगतान कर दिया उससे भी करंट लायबिलिटीज का भुगतान तुरंत नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्था के अंतर्गत जो क्विक रेशो है उसको आदर्श मानते हैं 1:1। 1:1 का मतलब है कि संस्था के जो चालू दायित्व हैं उनको भुगतान करने के लिए उतनी ही मात्रा में क्विक एसेट्स होते हैं। यानी कि चालू दायित्वों को हम तुरंत निकट भविष्य में उनका भुगतान कर सकते हैं। और जो करंट रेशो है, करंट रेशो में आपने जो आदर्श अनुपात पढ़ा था वो कितना पढ़ा था 2:1, 2:1। यानी कि जो चालू दायित्व है उनको भुगतान करने के लिए चालू संपत्तियां 2 गुने तक उपलब्ध हैं, उनका हम आसानी से भुगतान कर सकते हैं। यानी कि कंपनी की जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता है वो अच्छी मानी जाती है यदि करंट रेशो 2:1 का है और क्विक रेशो 1:1 का है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दे रखी है शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये की है, P&L अकाउंट 20,000 रुपये का है और जो डिवेंचर्स हैं वो आपके 80,000 रुपये के हैं, क्रेडिटर्स आपके 50,000 रुपये के हैं और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका 10,000 रुपये का है। इस प्रकार से जो लायबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट हुआ है आपका 3,60,000 रुपये। अब हम चलते हैं संपत्ति पक्ष की ओर, एसेट साइड की ओर। इसमें मशीनरी है आपकी 2,40,000 रुपये की, स्टॉक है आपका 25,000 रुपये का, डेटर्स हैं आपके 40,000 रुपये के, कैश एंड हैंड आपका मान लीजिए 30,000 रुपये का है और कैश एट बैंक आपका 20,000 रुपये का है और प्रीपेड एक्सपेंस आपके 5,000 रुपये के हैं। इस प्रकार से जो टोटल एसेट्स हैं आपके 3,60,000। अब हमें ज्ञात करना है आपको इस एग्जाम्पल से करंट रेशो भी ज्ञात करना है और क्विक रेशो भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्विक रेशो ज्ञात करते हैं और क्विक रेशो के अंदर जो फॉर्मूला दे रखा है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पहले हम करंट एसेट्स देखते हैं कि करंट एसेट्स इसमें कौन कौन सी हैं। तो जो मशीनरी है ये चूंकि फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है तो इसको इसमें नहीं लेंगे। स्टॉक है ये करंट एसेट्स के अंदर आता है तो स्टॉक हो गया आपका 25,000 रुपये का, डेटर्स है आपके 40,000 रुपये के, कैश एंड हैंड आपका 30,000 रुपये का और कैश एट बैंक आपका 20,000 रुपये का और प्रीपेड एक्सपेंसेज आपके 5,000 रुपये के। इस प्रकार से जो टोटल करंट एसेट्स है आपकी 1,20,000 रुपये की आपकी टोटल करंट एसेट्स आ गई। अब इस टोटल जो करंट एसेट्स है इसमें से माइनस करना है अपनों क्या प्रीपेड एक्सपेंसेज और स्टॉक कितना है आपका 25,000 रुपये का प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज कितने इसमें 5,000 रुपये के 5,000 रुपये। तो टोटल आपके कितने हो गए माइनस 25 5 30,000 रुपये। तो 1,20,000 टोटल करंट एसेट्स से आपने यदि मान लीजिए ये 30,000 रुपये कम कर दिए 1,20,000 माइनस 30,000 तो आपके बल्कि 90,000 रुपये की आपकी क्या गई क्विक एसेट्स आ गई। अब क्विक एसेट्स आपकी
कैलकुलेट हो गया 90,000। अब आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इसमें देखें, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की, ये करंट लायबिलिटीज नहीं है। फिर देखिए P&L अकाउंट 20,000 रुपये का, ये भी नहीं है। डिवेंचर्स हैं 80,000 रुपये के, ये भी करंट लायबिलिटीज नहीं है। क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपये की। अब क्रेडिटर्स जो 50,000 के, ये क्या है आपकी करंट लायबिलिटीज है। तो 50,000 रुपये ले लिया अपन ने करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स के। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है, 10,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये भी, ये भी क्या है करंट लायबिलिटीज है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी होगी आपकी 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 60,000, 60,000 रुपये की आपकी क्या होगी करंट लायबिलिटीज होगी। अब आपको यहाँ पर 90,000 रुपये तो दे रखे हैं, 90,000 क्विक एसेट्स और 60,000 दे रखे हैं आपके करंट लायबिलिटीज। तो इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितनी है 90,000, तो 90,000 90,000 अपॉन 60,000, ये आ गया का 1.5:1। तो जो क्विक रेशियो है ये कितना आ गया 1.5:1, यानी कि ये आदर्श अनुपात से भी अधिक है। आदर्श अनुपात कितना चाहिए 1:1 चाहिए, लेकिन ये आदर्श अनुपात से ज़्यादा है, यानी कि चालू दायित्वों को भुगतान करने के लिए क्विक एसेट पर्याप्त मात्रा में है और उससे भी ज़्यादा मात्रा 1.5 गुना उसमें उपलब्ध हैं। अब इस संस्था की जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता वो बहुत अच्छी मानी गई है। अब यहाँ पर अपन करंट रेशो निकालते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपको याद होगा। करंट रेशो बराबर क्या होता है, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितनी है 1,20,000 रुपये की, 1,20,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है 60,000, तो ये हो गया 2:1। तो करंट रेशो कितना आ गया आपका 1,20,000 अपॉन 60,000 इक्वल टू, इसमें आ जाएगा 2:1। 2:1 करंट रेशो आया, ये आपके आदर्श अनुपात के दो बराबर है। यानी कि इस संस्था की जो वित्तीय स्थिति है अल्पकालीन वो सुदृढ़ है और चालू दायित्व भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में 2 गुने तक चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंतर्गत हमने करंट रेशो भी निकाला है और क्विक रेशो भी निकाला है, दोनों ही आदर्श अनुपात के बराबर या उससे अधिक हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।